हेलो डिवाइन सोल्स। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाली हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो जाते हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके के टोने टोटके ब्लैक मैजिक ये सारी चीज़ें काम क्यों नहीं करती हैं, और जो हाफ अवेकन्ड होते हैं उन पर ये सारे टोने टोटके काम क्यों करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि टोने टोटके जो होते हैं या फिर ब्लैक मैजिक जो होते हैं वो जो हाफ अवेकन्ड सोल होती हैं उन पर कैसे काम करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अवेकनिंग को समझना। अवेकनिंग क्या होती है? अवेकनिंग वो होती है जैसे हम कोई काम कर रहे हैं। एक काम होता है कि हम बस करे जा रहे हैं, और एक काम होता है कि हमें पहले से पता होता है कि हमें ये काम करना है और हम उसको बहुत मन लगा कर करते हैं। तो एक काम कर रहा है और एक बहुत मन लगा के कर रहा है, और उसको ये पता है कि उसको अच्छा रिज़ल्ट देना है क्योंकि उसकी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी है कि वो हमें बेस्ट रिज़ल्ट देगा। अब किसी व्यक्ति को पता है कि उसके घर में गेस्ट आने वाले हैं, और जब उसे पता है कि उसके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो उसने अपने घर को साफ़ सुथरा किया, अपने घर में अच्छी अच्छी व्यंजन बनाए और बना करके तैयार करके सजा करके टेबल पे लगा दिया। और किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि गेस्ट आएंगे, उसको बस हल्की फुल्की दूर दूर से खबर मिली है कि हो सकता है आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है। अब वो ऊहा पोह में है कि वो क्या करे क्या ना करे। अगर बनाकर रख लेता है तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा खाना बनाकर रखेगा, और अगर नहीं बनाता है तो भी डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि अचानक से कोई आएगा तो फिर वो सारी चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से अरेंज नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी तरीके से वो पहले से अरेंज करके रख सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों को एक ही काम करना है, लेकिन एक को पहले से जानकारी है और एक को जानकारी आधी अधूरी है, उड़ते उड़ते खबर मिली है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं अवेकन, फुली अवेकन में और हाफ अवेकन में, कि किसी को हल्की हल्की नॉलेज होती है कि ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स हो सकते हैं उसके साथ में, तो उसे पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और एक होता है फुल्ली अवेकन, होता है कि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें 100% होनी है, तो हम क्यों ना पहले से प्रिपेयर हो जाए। और एक जो हाफ अवेकन्ड है उसे हल्का फुल्का पता है, तो वो सोचता कहीं होगी कि नहीं होगी, तो इस ऊहापोह में रहता है और वो बीच में उलझा रहता है। तो जब उलझा रहता है तो वहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ईजिली पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ को पता होता है, ये सारी चीज़ें हैं कि इसको किस तरीके से हम गुमराह कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हम बरगला सकते हैं, इसको किस तरीके से हम अपनी तरफ कर सकते हैं। क्योंकि पहले वो नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो पहले आपको बहलाएंगी, फुसलाएंगी, और बहला फुसला करके आपको अपनी तरफ करेंगी और फिर आप पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देंगी इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए, सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे किसी मोबाइल का चार्जर है, हमने दूसरे मोबाइल में उसको लगा दिया, ठीक है, मोबाइल तो चार्ज हो गया, एनर्जी तो उसमें भी गई है, जो हमारे चार्जर में एनर्जी जा रही, जिस तरीके से चार्ज हुआ वैसे उसमें भी चार्ज, लेकिन उसका लॉन्ग रन में इफ़ेक्ट जो है गलत पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो चार्जर उसका नहीं है और हमने उसको अपने चार्जर में ना लगाकर किसी दूसरे के मोबाइल के चार्जर में हमने लगा दिया अपना मोबाइल, तो वो चार्जर जो है भी ख़राब हो सकता है और साथ ही साथ जो मोबाइल है वो भी ख़राब हो सकता है। एनर्जी तो गई है लेकिन वो उसकी सेम लेवल की एनर्जी नहीं गई है जो उसकी एनर्जी उसे मिलनी चाहिए थी।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि चार्ज तो मोबाइल हुआ, हमारा मोबाइल काम भी किया है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा कि वो मोबाइल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो हमारे अंदर चीज़ें फीड करती रहती हैं धीरे धीरे करके, और एक दिन ऐसा आता है कि हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अवेकन सोल जो होती है वो क्या करती है, उसे पता रहता है कि ये जो चार्जर है या फिर ये जो पर्सन है ये मेरे लिए लॉन्ग रन में हेल्पफुल नहीं है, हमारे सोल के लिए अच्छा नहीं है, हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं है। तो वो धीरे धीरे उससे कट ऑफ होने लगता है, और कट ऑफ हो करके वो अपने आप को पूरी तरीके से डिटैच कर लेता है और वो अपनी अलग राह बनाने लगता है। उसका कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता है, उसके एक्टिविटीज़ का, उसके किसी भी काम का। जब आप पर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं तो आप पर कोई एनर्जी हावी नहीं होती है। तो जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो पूरी तरीके से गॉड में सरेंडर होते हैं। उनको पता है कि जो कुछ ईश्वर कर रहा है वो उनकी भलाई के लिए कर रहा है, या फिर उनको ये भी पता होता है कि जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उनके सराउंडिंग्स में वो ऑलरेडी उसके लिए वाकिफ़ होते हैं उन सारी चीज़ों के। तो वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, ये तो मुझे पता था कि ये पहले से होनी ही होनी है, तो इनके लिए चिंता क्या करना। जो ऑलरेडी हमें पता है कि वो सारी चीज़ें होनी है तो उनके लिए हम चिंता क्यों करें। हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो डिवाइन की तरफ से उनको बहुत सारे गाइडेंस जो है ना वो ऑलरेडी मिलता रहता है, और इसलिए जब उनके सामने कोई अचानक से कोई पन्ना खुलता है तो वो शॉक्ड नहीं होते हैं। और या फिर उनके ऊपर जो कोई नेगेटिव या फिर ब्लैक मैजिक की जो बात अगर हम करें तो वो ब्लैक मैजिक इसलिए उन पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है क्योंकि वो जानते हैं जो कुछ भी वो दे रहे हैं अगर वो उनका होगा तो वो उनके पास चुटकियों में वापस आ जाएगा। और जो उनका नहीं, उन्होंने किसी जन्म में कुछ ऐसा वैसा किया है या फिर कुछ उनके ऋण बंधन रहे होंगे तो वो किसी न किसी फॉर्म में जाने ही है, तो वो जाएंगे ही। और जब जाएंगे तो वो उनको ले लेने दो, उनको वो जो चीज़ चाहते वो ले लेने दो। उसके बाद में जो चीज़ हमारे पास जो रहेगी ना वो मेरी रहेगी, और जो कुछ मुझे मिलना रहेगा वो मेरा क्या कहते हैं वापस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको पता रहती है, इसलिए उन पर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ये जो अनअवेकन्ड होते हैं या फिर हाफ अवेकन्ड जो पर्सन होते हैं यानी अर्ध जागृति की अवस्था में जो होते हैं तो वो थोड़ा सा डिलेमा में रहते हैं, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। हालांकि मैं भी इन सारी चीज़ों से दो चार होती रहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मुझे नॉलेज पहले से रहती है, तो मैं अपने माइंड को फिर रिलैक्स कर लेती हूँ रिलैक्स कर लेती हूँ और समझा लेती हूँ कि हाँ वाकई में ये सारी चीज़ें जो है ना इन चीज़ों पर सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, ये घटित होनी ही होनी है, तो इन पर विचार विमर्श करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। विधि का विधान को कोई नहीं टाल सकता, वो तो विधाता ही टाल सकते हैं। तो हम भगवान से बस प्रार्थना कर सकते हैं और उनसे आगे की जो रास्ते की जो अड़चने हैं उनको आसानी से वो पार होती रहें, या हमें इतनी हिम्मत दे कि हम उनको उन डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस कर ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें एक अवेकन्ड सोल जो है ना वो अपने लिए मांगती रहती है और वो धीरे धीरे पाथ को जो है ना क्रॉस करती रहती है। तो इसलिए उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ते। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं या हम ध्यान जब करते हैं तो हम अपनी सांसों पे जब काम करते हैं, हमारी जो एनर्जी जो होती है वो हमारी सांसें हैं, हमारी जो एनर्जी है वो हमारी सांसें हैं, और वो प्राण वायु जो है वो उसमें जो जितनी भी तत्व ने वो सारे समाहित हैं। हमारी सांसों में ही हमारे सारे तत्व समाहित हैं और उन्हीं की वजह से हमें जो है जागृति प्राप्त होती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमें हमारे जो शरीर का जो अंतःकरण है, जो मतलब पूरी तरीके से जो सिस्टम है ना वो इतनी
तेज़ी से एक्टिव होता है कि हर एक मॉलिक्यूल्स जो है ना वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं, और जब जागृत अवस्था में होते हैं तो वो हमें हर एक बात को बताते हैं, जो हमारे अंदर का जो ब्रह्मांड है उसकी बात बताते हैं। और जब हम अपने अंदर के ब्रह्मांड को समझने लगते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान जो है ना होने लगता है, और फिर हम अपने अंदर जो है ना भी परिवर्तन करते हैं, और साथ ही साथ बाहर में भी हम परिवर्तन करने लगते हैं, और जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो सुगम हो जाती है, और हमें जो इन सारी जो चीज़ों का इम्पैक्ट है वो पड़ना बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब मेडिटेशन करोगे, आप ध्यान लगाओगे, आप जब ईश्वर की भक्ति करोगे, ईश्वर की भक्ति इन द सेंस ये नहीं कि हम डर के कारण भक्ति कर रहे हैं कि हमारे साथ कहीं बुरा ना हो इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। अगर आप इस डर की वजह से भक्ति करेंगे या फिर कुछ पाने की वजह से भक्ति करेंगे तो दैट इज़ जस्ट अ सेल्फिशनेस, और वो हमारे किसी काम की भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति वो होती है जो भक्त जो है ना उसमें रम जाए। किसी चीज़ को पाने की लालसा जो है ना वो अगर रहती है, अगर हम उस चीज़ को पाने के लिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति, भजन, ये सारी जो है ना ईश्वर में बिल्कुल लीन हो जाना, तो वो भक्ति है। तो जब हम पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं ईश्वर में, तो ईश्वर सब देख लेगा, ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर को पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए, किस वक्त में चाहिए, तो उस वक्त में ईश्वर जो है ना उनको वो सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी अवेकेंड सोल होती ना उनकी ईश्वर जो है ना समय से पहले ही उनको डिवाइन गाइडेंस उनको देते रहते हैं, समय से पहले उनको अवेयर करा देते हैं ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाए, और जो बाद में इंसिडेंट्स होने हैं उनकी जानकारी जब उनको पहले से ही पता होगी तो उनको टेंशन होगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से एक अवेकेंड सोल को जो है ना उस पर ब्लैक मैजिक या फिर टोनी टोटके ये जो है ना काम नहीं करते हैं, और जो भी लोग हैं वो करते रह जाते हैं, और ये सारी चीज़ें उनके कर्मा जो है ना उन पर हावी होने लगते हैं। जो उन्होंने इतने सालों से जो अच्छे काम किए थे, पहले उनकी जो पूरी लिस्ट है ना वो देखी जाती है ईश्वर के दरबार में, उनकी सारी लिस्ट देखी जाती है, और जब उनके सारे कर्मा, जितने भी गुड कर्मा उन्होंने लाइफ में किए हैं ना कभी किए होंगे किसी न किसी जन्म में, तो वो धीरे धीरे उनको काटा जाता है। और जब आपके बुरे कर्म की जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो जाती है, अच्छे कर्मों की लिस्ट खत्म हो चुकी होती है, तब आप पर दंड की प्रक्रिया जो है ना शुरू की जाती है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, अगर वो गलती करते हैं उनकी जो कर्मा है ना वो उसी वक्त उनको पे ऑफ करना पड़ जाता है ताकि वो आगे कोई गलती ना करे, और जो गलती नहीं होगी तो उनकी जो लिस्ट है ना अच्छे कर्मों की जो लिस्ट है ना वो जल्दी से खुलना शुरू हो जाएगी, या फिर जो उनके जो बैड कर्मा जो भी उनके लाइफ टाइम में जितनी भी लाइफ टाइम में उन्होंने बैड कर्मा की वो धीरे धीरे उनके कटने शुरू हो जाते हैं, और अच्छे कर्मों की जो लिस्ट है ना वो उनका इंतज़ार कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक 2 लिस्ट बनाई जाती है अच्छे और बुरे कर्मों की, और उसके हिसाब से फिर दंड की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाती है। इसीलिए जितनी भी अवेकेंड सोल होती हैं वो क्या कहते हैं उन पर ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और जो अनअवेकेंड या फिर हाफ अवेकेंड जो सोल होती हैं उन पर ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी गिरफ्त में आ जाती हैं। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं क्लियर हुई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, और आपको आपकी जो क्वेंच है, जो भी मतलब आपकी जो चाह है आंसर की, उसको मैं पूरा कर पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नवरात्रि चल रहे हैं। आज चंद्रघंटा नहीं, ब्रह्मचारिणी माता रानी का दिन है, तो माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, और ढेर सारे शक्ति दे और हिम्मत दे, ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। इस प्रार्थना के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।